हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुबह खंडेलवाल और आप देख रहे हैं asanstudy.com। आज है हमारी 120 डेज 120 क्वेश्चन सीरीज का डे 16 और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपकी बुक एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये मैंने वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर नंबर आपको फाइंड करना है, कोई पर्टिकुलर नंबर आपको फाइंड करना है। तो नंबर रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर होगा और इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वो भी आप इसको सॉल्व कर लेंगे साथ साथ में। तो आपके 3-4 क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या गिवन है, बोला है इस क्वेश्चन में द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। इन 2 डिजिट नंबर है, उनका उस 2 डिजिट नंबर का जो सम है वो 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, यानी जो नंबर है उसका 9 टाइम्स उस नंबर को अगर हम रिवर्स कर देंगे उसके 2 टाइम्स के इक्वल होगा। ये क्या लाइन बोल रहा है इसको हम क्लियर करेंगे। पहले हम समझते हैं वो नंबर क्या होगा, इसको हम किस तरह से लेंगे। तो मान लेते हैं हमारे को एकदम भी कुछ भी नहीं पता कि वो नंबर क्या होगा, तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर, यानी कि जो भी नंबर है उसका 1st डिजिट यानी कि उसका यूनिट डिजिट और उसका 10th डिजिट हम उसको एक बार मान लेते हैं कि वो क्या होगा। तो लेट द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू x। हम मान लेते हैं कि यूनिट डिजिट है वो x है और 10th डिजिट हमें नहीं पता वो नंबर कौन सा है, तो 10th डिजिट ऑफ नंबर इज y। हम मान लेते हैं आपका यूनिट डिजिट जो है वो है x है और 10th डिजिट जो है वो y है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट नंबर बोला और हमारे पास में वो 2 डिजिट नंबर नहीं गिवन है। अब एक बार हम यहाँ का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि 2 डिजिट नंबर एक्चुअली कैसे होते हैं। तो आप अगर 2 डिजिट नंबर कोई भी लो, लाइक आपने ले लिया 47, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, हम ऐसे नंबर 45 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास में 2 डिजिट नंबर, तो आखिर में ये 45 बना कैसे है। तो आप अगर आपको बोला जाए कि इसका 1st डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है वो 5 है और इसका 10th डिजिट क्या है वो 4 है, तो ये बना कैसे, क्या इनको दोनों को ज्वाइन कर दिया ऐसे ही बिना किसी कॉन्सेप्ट के। तो इनका कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये होता है कि 4 जो आपका है 10th डिजिट है वो 10 से मल्टीप्लाइड होता है, जो आपका यूनिट डिजिट है यानी कि 1st डिजिट वो 1 से मल्टीप्लाइड होता है और फिर उन दोनों को प्लस करके फिर जाके 2 डिजिट नंबर बनता है, यानी 40 प्लस 5 मिलके 45 बनेगा। एक पूरा नंबर 2 नंबर को इस तरह से ज्वाइन करने के बाद में बनता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम यूनिट डिजिट और 10th डिजिट को इसी तरह से ज्वाइन करेंगे कि जो 10th डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उससे एक नंबर फॉर्म करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसा मत कर दीजिएगा कि 4 और 5 को जैसे आपने ज्वाइन कर दिया जैसे वैसे यहाँ पे भी आपने y और x को ज्वाइन कर दिया। बच्चे ज्यादातर यही कर देते हैं, बट ये करना नहीं है। आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना है कि आखिर में वो नंबर बनता कैसे है। तो हम इसको मिटा देते हैं एक बार, और आपको यूनिट डिजिट और 10th डिजिट दोनों को अपने अपने 10 और 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी नंबर विल बी यूनिट डिजिट को 10 डिजिट को आप 10 से मल्टीप्लाई करो और यूनिट डिजिट को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन गया 10y प्लस x। आपका नंबर बन चुका था, नंबर इज 10y प्लस x। अब आपको देखो आगे इस क्वेश्चन के अंदर रिवर्सिंग नंबर भी फाइंड करना होगा। देखो बोल रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। क्या मतलब भाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, कि अगर मैंने 45 के नंबर यहाँ पे जो डिजिट्स हैं उनको अगर मैंने रिवर्स कर दिया, 5 को मैंने इधर ले लिया और 4 को मैंने इधर ले लिया, इस तरह से रिवर्स कर दिया, तो ये नंबर क्या बनेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम लिखेंगे द नंबर रिवर्सिंग द नंबर विल बी रिवर्सिंग नंबर विल बी, यहां से x इधर आएगा इधर से y आएगा, तो ये बन जाएगा 10x प्लस y। आपने क्या किया, 1st डिजिट को 10 बना दिया, 10th डिजिट को 1 बना दिया, तो इस तरह से आपका ये नंबर बन गया। तो आपके पास में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स ये बनते हैं। हर एक नंबर वाला जो आपका क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको 2 डिजिट नंबर फाइंड करना होगा, आपको ये उसमें ये 4 लाइन तो जरूर से लिखनी है, ऐसे ही आती है वो ज्यादातर। एक जो मैंने क्वेश्चन नीचे दिया है वो भी, और एक क्वेश्चन आपका आर डी शर्मा का है वो क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। आप उसके अंदर ये 4 स्टेटमेंट तो ऐसे कैसे बनाएंगे, उसके बाद में जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है उसके बाद में यहाँ पे वर्किंग शुरू होगी। तो ये 4 स्टेटमेंट आप बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए कि आपको ऐसे कैसे बनाना है। अब क्या नंबर है, आगे के स्टेटमेंट क्या है उसको समझते हैं। ये बोल रहा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी आपके जो 2 डिजिट नंबर है उन दोनों का सम, आपका उन दोनों डिजिट्स का सम 9 है। तो हमारे डिजिट क्या है वो x और y,
उनका सम क्या बोल रहा है, यानी x और y को हम सम करेंगे तो वो 9 के इक्वल आएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन 1। आगे बोल रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ठीक है, हमको क्या बोल रहा है कि जो आपका नंबर ऑब्टेन हुआ है वो और जो रिवर्सिंग नंबर हुआ है वो, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बताया कि जो नंबर बना है 10y प्लस एक्स उसका 9 टाइम्स, और जो आपका रिवर्सिंग नंबर है 10x प्लस वाई उसका ट्वाइस, वो दोनों इक्वल है, इज दोनों इक्वल है, यानी कि ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर। तो आपने क्या कर दिया, उस नंबर का 9 टाइम्स कर दिया, इज यानी इक्वल लगा दिया, ट्वाइस द नंबर, जो आपका नंबर है उसका ट्वाइस, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, यानी जो आपको रिवर्स करने के बाद में जो नंबर आया उसका ट्वाइस। इस तरह से करके आपने सेकंड इक्वेशन बनाई। अभी सेकंड इक्वेशन का कंटेंट मिल गया, अब हम यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं कुछ इस फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन। तो 9 इंटू 10 इज 90y, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे इस 9 को, ऐसे ही 9 इंटू एक्स इज 9x, ऐसे 2 इंटू 10 इज 20x, 2 इंटू वाई इज 2y। इस तरह से अब पूरे x और y वाले पूरे कंटेंट को उधर ले लेंगे, तो 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x इज इक्वल्स टू 0। तो 90y माइनस 2y इज 88y, और 9 माइनस 20 कितना हो गया 11x इज इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 88 है, यहाँ पे 11, तो 11 और 88 के बीच में कितना क्या आता है, हमने यहाँ पे 11 को कॉमन ले लिया तो बन गया 8y माइनस x इज इक्वल्स टू 0। अब आपने 11 को दूसरे साइड में ले जाओ, यानी मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो जब ये 0 के पास में डिवाइड में जाएगा तो ये 0 ही बन जाएगा। हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं 8y माइनस x इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, आपकी सेकंड इक्वेशन बन चुकी है। अब हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को भी लिख लेते हैं और बाय एलिमिनेशन मेथड x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इनको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे बाय एलिमिनेशन मेथड, लिख लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन मेथड को यूज में लेने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को पहले इस तरह से लिख लेते हैं, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिख लिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, और दूसरी इक्वेशन में भी x वाले को नीचे, x वाले के नीचे और y वाले को y वाले के नीचे, यानी इस माइनस x को हमने इधर लिख लिया और 8y को इस y वाले के नीचे इस तरह से लिख लिया। आप देख रहे हैं साइन x का साइन मैं माइनस साथ में लेकर आई हूँ, 8y का साइन प्लस का है, कुछ नहीं इसका मतलब प्लस का है, उसको भी मैं साथ में लेकर आई हूँ। साइन को इंटरचेंज मत कर देना कि हमने उनको सिर्फ ऐसे बता दिया, बच्चे कर देते हैं गलतियां, वो सब मैं बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ गलती होती है, तो ऐसा नहीं करना है। इज इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में भी और उससे पहले वाले वीडियो में भी, और मैंने एलिमिनेशन का मेथड का जो मेरा वीडियो है जो मैंने बनाया हुआ है इस चैप्टर को, जब मैंने समझाया था उसमें भी मैंने बताया हुआ है कि आपको जो आपका वेरिएबल है उनके कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना होता है। तो यहाँ ऑलरेडी x और x का कोएफिशिएंट इक्वल है, और दूसरी बात यह है कि उनके साइन भी आपके पास में अलग अलग होने चाहिए ताकि वो एलिमिनेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं एक प्लस का एक माइनस का है, तो हमें इसको छेड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हमें यहाँ पे कोई सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है। हम इसको ऐसे के ऐसे ही x माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ से y प्लस 8y जो दे रखा है बिल्कुल वही कर रही हूँ, 9y इज इक्वल्स टू 9, देन y इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 9 यानी कि 1 आ गया। तो आपकी वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू आ चुकी है 1। अब आप यहाँ पे सेकंड या फर्स्ट इक्वेशन में इस y की वैल्यू को पुट करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 1 और इज इक्वल्स टू 9, तो x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 यानी कि 8। तो x की वैल्यू आ चुकी है आपकी 8 और y की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे 1। तब आपका नंबर क्या बना, सो नंबर विल बी, अब आपके पास में तो नंबर क्या होगा, तो नंबर हमने इधर आप देख सकते हैं नंबर विल बी 10y प्लस x, तो इसी के अंदर x और y की वैल्यू फाइंड पुट कर देते हैं। तो नंबर इज इक्वल्स टू 10y प्लस x, तो y की वैल्यू आई थी आपकी 1 एंड x की वैल्यू आई थी आपकी 8, और आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 10 इंटू 1 इज एंड y के प्लेस पे 1 और 8x के प्लेस पे, तो बन गया 10 प्लस 8 दैट इज 18, आपका आंसर आ गया। तो नंबर इज योर 18। अगर आपसे रिवर्सिंग नंबर भी पूछा जाए तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, 8 को इधर 1 को इधर, तो रिवर्सिंग नंबर
इज 81। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं। ये ऐसे पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको स्टार्टिंग की 4 स्टेप्स आपको ध्यान रखनी है और फिर उस हिसाब से जो क्वेश्चन में पूछ रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप उस इक्वेशन बना दीजिए और उनको यूज में लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट है, कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर आपको 10th क्लास के मैथ्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे गिवन है, आप हमें वहाँ जाके फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पे आप डीएम भी कर दीजिए अपने डाउट्स के लिए और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पे हम बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिएगा जो कि इस साल क्लास 10th में है। और थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, कल शाम को।